हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है और मैं फिर से आप सबके सामने एक रीडिंग लेकर हाजिर हूँ। एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी उन लोगों के लिए जिसको इस रीडिंग की ज़रूरत है। ओके, सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओम नमो नारायणाय। आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? व्हाट्स कमिंग फॉर यू? टेन ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में हैं, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि आपकी जो भी करंट सिचुएशन है इसमें आप में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बट यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत ओवरलोड लग रही हैं, बहुत हैवी लग रही है। सो आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली आप ऐसे सिचुएशन में भी हैं जहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बड़ी आसानी से अपने कर्तव्यों से दूर भाग सकते हैं या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं साइड में रख सकते हैं, बट यहाँ पर फिर भी देयर इज़ सम काइंड ऑफ या ऐसा है कि कोई चीज़ है जिस पर अगर आपका बस नहीं है, कोई चीज़ है जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत डालिए, ठीक है। उन चीज़ों को लेकर अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपनी अपनी एंजाइटी इनको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको उनको उठाना है और आप उठा रहे हैं, जो बहुत सही है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन है, तो उसका भी बोझा आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ होनी है वो अपने वक्त से होगी। आप ऐसा लग रहा है कि आप कोई काम है या कोई चीज़ है जिसे आप पाना चाहते हैं या फिर जिसके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेकर बैठे हैं, काफ़ी ज़्यादा उस पर काम कर रहे हैं, जिसका होने का भी टाइम ही नहीं है, ठीक है। सो आपको अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपको अपने काम पे ध्यान देना है। आप काम करते रहिए, लेकिन ये मत सोच के बैठिए कि आपका जो काम है ये इसका रिज़ल्ट मुझे आज मिल जाएगा। आपको रिज़ल्ट मिलेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बट आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, सो आपको उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को सोच के वेस्ट नहीं करना है। दैट इज़ ओके। ओके, डेफिनेटली आपकी सिचुएशन सही नहीं है। ओके, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं जहाँ पर आप शायद कहीं न कहीं फँस गए हैं। लेकिन आपके नीचे आपके साथ जो है ना, कहीं न कहीं गाइडेंस रहेगी, आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा, तो आप चीज़ों को निकाल लेंगे। ओके, चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में लग रही हैं, चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्टक भी लग रही है। ऐसा भी लग सकता है कि आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है। लाइक एक के बाद एक के बाद एक आपके ऊपर में ज़िम्मेदारियाँ हों, चाहे प्रॉब्लम्स हों, वो एक के ऊपर एक हावी होती जा रही है, ठीक है। तो आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टावर मोमेंट से एक बहुत बहुत नेगेटिव हम कह सकते हैं कि कहीं बुरे फंसे हैं, ठीक है। आप कहीं बुरे फंस गए हैं और इन चीज़ों से आप निकलना, आपको आपको कोशिश तो करती रहनी है, करते ही रहना है, लेकिन होप मत खोइए। और अ, अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ भी है ना जिसमें आप बहुत ज़्यादा अटक गए हैं, लाइक कोई चीज़ है जो शायद बहुत नेगेटिव भी है, ओके, उसे भी आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, आपके पास विज़डम है, आपके पास आपको सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है। अगर आप किसी हायर पोस्ट में हैं तो आपको आपके सबॉर्डिनेट्स का भी सपोर्ट मिलेगा। और अगर ऐसी कोई अगर ये वर्क सिचुएशन नहीं है, ठीक है, तो आपका कोई अगर फैमिली इशू है या फिर आपके कोई ऐसी रियल लाइफ सिचुएशन है जहाँ पर आपका आपसे छोटे लोग जो है ना, आपको उस उनसे सपोर्ट मिलेगा, आपको उनसे प्यार मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकते हैं आपको रेस्क्यू करने में। आपको लेकिन कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है कि आपको करना क्या है, ठीक है? तो सपोर्ट आपके पास है, आपके पास ज्ञान भी है, थोड़ा अपने अंदर झाँकिए, अपनी इनर विज़डम को
सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही आपको कहीं न कहीं ईश्वर की तरफ से मैसेज है कि आपको सुनना है। आप उनका सुनेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है? आप में इतना पावर है, आप में इतनी विल है कि आप हर सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। इवन दो ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डार्क है, काफ़ी काफ़ी यूँ कह सकते हैं कि हर तरफ से परेशानी से घिर जाना। ओके, तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आपका दिमाग कहीं न कहीं ना हो सकता है कि बंद हो गया है, और इसी का आपको कहीं न कहीं इस चीज़ से निकलना है। अपनी अपने अंदर झाँकिए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, वो आपको ज़रूर रास्ता आपको दिख जाएगा कि आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है? और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दैट। कोई तो ऐसी चीज़ है जिसमें आप कहीं न कहीं किसी तरीके से बुरे फँस गए हैं, ओके? और सिंस यू आर स्टक इन दिस सिचुएशन, the only way is to go into silent। आपके लिए एक ही रास्ता है ना इस वक़्त। आप कहीं तो बहुत बुरे फँसे हैं। आई डोंट नो कि किस कंडीशन में आप फँस गए हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ लाइक आप कहीं बहुत फँस चुके हैं, ठीक है? यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है कि आप अपने अंदर झाँकिए कि आपको क्या आपकी इनर वर्ल्ड, अपनी अंदर की जो भी आवाज़ है, कहीं न कहीं डिवाइन से कनेक्ट करना है, ओके? और हम डिवाइन से तभी कनेक्ट कर सकते हैं जब हम अपने अंदर झाँकें। तो अब बाहर में तो आप झाँक नहीं पाएँगे, बाहर में तो होता नहीं है कहीं न कहीं। अब आई डोंट नो कि मैं इसको क्लियरली कह पा रही हूँ नहीं। बट बात ये है कि आपने शायद वो बात भी सुनी होगी कि भगवान हमारे अंदर होता है, ठीक है? तो आपको उसी एनर्जी को टैप इन करना है, उसी एनर्जी में जाना है। वहीं से आपको रास्ता मिलेगा, वहीं से आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, और आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप में उतनी स्ट्रेंथ भी है, आप में उतना पावर भी है कि आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, ठीक है? एक मैसेज ये भी है कि आप किसी भी सिचुएशन में फँसे हैं ना, आप इसे बिल्कुल ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है? एकदम नेगेटिव से आप इस परेशानी को, इस सिचुएशन को बिल्कुल ही पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल मैजिक की तरह ना आप फ्लिप कर सकते हैं इस सिचुएशन को, ठीक है? सो आपको लेकिन अपने आप के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है। मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो 2 मिनट अपने साथ बिताने की कोशिश कीजिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, देखिए कि क्या है आपकी आपके मन की आवाज़ क्या कह रही है, आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, उसे थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिए और उस पर एक्ट कीजिए, ठीक है? आपके अंदर से जो भी आवाज़ आ रही है ना, उस पर भरोसा करना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमें लगता है, लेकिन हमारे डाउट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि हम लोग काम नहीं कर पाते, उस पर एक्ट नहीं करते। तो आपको जो अंदर से फ़ील हो रहा है, जो लग रहा है, जो आपको महसूस हो रहा है, उस पर एक्ट भी करना है, ओके? एंड यू विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। या आप कर लेंगे, ठीक है? आप डेफ़िनेटली इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएँगे। जस्टिस आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। जस्ट आपके में उतनी शक्ति है कि आप बिल्कुल इस सिचुएशन को ना चेंज कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ना अभी अगर सिचुएशन आपके खिलाफ है, तो आप में उतनी क्षमता है कि आप इस सिचुएशन को अपने फ़ेवर में ला सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल ही नेगेटिव से पॉज़िटिव कर सकते हैं। सो टेक टाइम,
अपने साथ वक्त बिताइए। इस सिचुएशन में थोड़ा सा और गंभीरता से सोचिए, जांचिए, पढ़िए, जो भी करना है कीजिए, पर अपने साथ कनेक्ट होइए। अपनी एनर्जी को हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, उस पर एक्ट कीजिए, एंड ये जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है ये सॉल्व हो जाएगी। ओके, बट करना तो पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। अगर हम बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। सो यू कैन डू इट, एंड आई होप यू विल, आप थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे, एंड दिस रीडिंग हेल्प्ड यू। ठीक है, हम्म, इस सिचुएशन में आपके पास सपोर्ट तो रहेगी ही, और हो सकता है कि आपसे कोई जो बड़े उम्र में आपसे बड़ा है, ये पर्सन भी आपकी मदद कर लें। अगर अगर आप फीमेल हैं, ओके, और आप किसी पर्सन के साथ फंस गए हैं, लाइक लिटरली अगर ये पर्सन कोई है, तो कोई कोई दूसरा भी पर्सन है जो आप में कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकता है। ओके, और और आपके कोई आपसे कोई उम्र में जो बड़े हैं, कुछ कोई बुज़ुर्ग हैं, ये पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो यही है कि आपको अपने आप की सुननी है, अपने आप से कनेक्ट होना है। ये सिचुएशन बदल जाएगी, फॉर श्योर बदल जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्ट करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा अपने आप के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, अगर इस रीडिंग से आपको कोई गाइडेंस मिली है, कोई भी हेल्प मिली है, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। गुड बाय एंड टेक केयर।